क्लास 7 हम आपको एसिड, बेस एंड सॉल्ट चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। ये आज आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है क्लास 7। ओके, देयर आर मोर देन 3 million डिफरेंट केमिकल कंपाउंड आर known till date and more are big added to the list daily. The chemical compounds are widely classified into 3 basic categories. That means acid, base and salt. It was Robert Boyle who first carried out their systematic study in 1680. Acid, base and salt are ionic compounds and their properties are explained on the basis of their constituent ion. Acid, base and natural substance. There are thousands of different kinds of substance found in nature. Each kinds of substance is having characteristic properties of its own. Accordingly, these substances are grouped into acid, base and natural substance. These compounds are grouped as sour, bitter and tasteless on the basis of their taste. देखिए, एसिड की अगर हम बात करें तो एसिड टेस्ट में कैसे होते हैं, सावर होते हैं। बेस कैसे होते हैं, टेस्ट में बेटर होते हैं। एंड नेचुरल सब्सटेंस कैसे होते हैं, टेस्टलेस होते हैं। ठीक, विनेगर इज़ एन एसिड। जो विनेगर है वो एसिड होता है। इट्स केमिकल नेम इट्स एसिटिक एसिड। इसका केमिकल नेम क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। विनेगर की हिंदी मीनिंग होती है सिरका। ठीक, सिरका जो होता है वो खट्टा होता है, उसमें एसिड की प्रॉपर्टी होती है। बेकिंग पाउडर इज़ अ बेस एंड वाटर इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस। वाटर जो होता है वो नेचुरल सब्सटेंस होता है, वो टेस्टलेस होता है। वाटर का यूज़ आप डेली लाइफ में करते हैं, पीते हैं। ओके, वाटर में कोई टेस्ट नहीं होता है। एसिड, ओके, अब हम बात करने जा रहे हैं एसिड की। द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस विच मीन सावर, जिसका मतलब क्या होता है, खट्टा। सावरनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑल एसिड। दस द सावर टेस्ट ऑफ मैनी सब्सटेंस इन आवर फूड इज ड्यू टू द एसिड प्रेजेंट इन दैम। फॉर एग्जाम्पल, sourness is of vinegar is due to acetic acid, lime, citric and citric juices due to citric acid. Tamarind means imli and grapes due to tartaric acid, sour milk due to lactic acid and apple due to malic acid. All these are naturally occurring acid and weak or mild acid. But all acid are not mild. Some of the acid are harmful and highly corrosive. When such acid fell on our body, they produce burning sensation and even charge the skin. Thus an acid is a substance which produce hydrogen ion H+ when it is dissolved in water. अगर हम वाटर में डालेंगे इसे तो ये क्या हमें मिलेगा, H+ आयन। ठीक, फॉर एग्जाम्पल HCl। ठीक, जब HCl है और ये ब्रेक होगा तो किस में टूटेगा, H+ और Cl- में। H2SO4 है। ठीक, इसी तरह से ये ब्रेक होगा तो किस में टूटेगा, 2H+ प्लस SO4 2- चार्ज है। देयर आर 2 मेन केमिकल ग्रुप ऑफ एसिड। दीज आर, फर्स्ट क्या है, ऑर्गेनिक एसिड। दे इंक्लूड कार्बन एज वन ऑफ द एलिमेंट एंड कम फ्रॉम नेचुरल ऑर्गेनिक मैटर। सम कॉमन एग्जाम्पल आर, देखिए अगर हम बात करें कि ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है,
तो ये एसिड पौधों और जंतुओं में पाए जाते हैं। सिट्रिक अम्ल जो सिट्रिक एसिड होगा वो संतरे और नींबू में, लैक्टिक अम्ल जो होगा वो दही में, और एसिटिक एसिड जो होगा वो किस में पाया जाएगा, सिरके में, और मैलिक एसिड किस में होता है, सेब में। ओके, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, ऑर्गेनिक एसिड के। उसके बाद अब हम बात करने जा रहे हैं मिनरल और इनऑर्गेनिक एसिड। दोज एसिड विच डू नॉट कंटेन कार्बन आर ट्रीटमेंट एज मिनरल एसिड। दे कुड बी प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग ऑक्साइड ऑफ मटेरियल ऑफ मिनरल्स इन वाटर। कॉमन एग्जाम्पल आर, फर्स्ट क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सेकेंड क्या है, नाइट्रिक एसिड HNO3, थर्ड क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड SO4, फोर्थ क्या है, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। ओके, इसमें क्या होगा, ये एसिड अर्थ के खनिजों में तैयार किए जाते हैं। फिर है स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड, acid that make a large number of hydrogen ion in the water are strong acid। इसमें large number of hydrogen रहेंगे वो क्या होगा, strong acid होगा। जैसे यहाँ पे नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड, ये सभी क्या हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। एसिड आर मेक अ फ्यू हाइड्रोजन, जिसमें कम हाइड्रोजन आयन रहेंगे, इन द वाटर आर वीक एसिड, वो क्या रहेगा, वीक एसिड रहेगा। और ऑर्गेनिक एसिड सच एज एसिटिक एसिड, ओके, सिट्रिक एसिड, टार्टेरिक एसिड आर वीक एसिड, ये सभी क्या हैं, वीक एसिड हैं। चार्ज एटम और ग्रुप ऑफ एटम आर कॉल्ड आयन। द आयन विथ पॉजिटिव चार्ज कॉल्ड पॉजिटिव, और कैटायन एंड एनायन विथ नेगेटिव चार्ज आर कॉल्ड नेगेटिव आयन और एन आयन। देखिए, जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक, उसे हम क्या बोलेंगे, एनायन बोलेंगे, और जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा उसे हम क्या बोलेंगे, कैटायन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल इन कॉमन सॉल्ट, अगर हम साधारण नमक का एग्जांपल लेते हैं, ठीक, NaCl, और हम इसे पानी के अंदर डालेंगे तो ये क्या होगा, टूट जाएगा, ब्रेक हो जाता है Na+ और Cl- में, ठीक। तो Na+ क्या हो जाएगा, कैटायन हो जाएगा, और Cl- क्या हो जाएगा, एनायन हो जाएगा। ओके, अब बात हम करने जा रहे हैं कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड। If we dissolve in a large quantity of a substance in a small amount of a water, we get a concentrated solution. But if a small quantity of a substance is dissolved in a large quantity of water, we get a dilute solution. देखिए, जिसमें पानी कम होता है और एसिड ज़्यादा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्सनट्रेटेड बोलते हैं। और जिसमें पानी ज़्यादा और एसिड, पानी ज़्यादा हो गया और एसिड कम हो गया, उसे हम क्या बोलेंगे, डाइल्यूट एसिड बोलते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट है हमारा प्रिकॉशन। अब हम इसकी बात करने जा रहे हैं। ओके, केयर शुड बी टेकन while adding water to an acid. Sulfuric acid gives out heat, fumes, and sometimes burst into flame when water is added to it. May comes on our body and clothing and may cause severe burns. Both strong and weak acid can be concentrated or dilute. A concentrated acid can be diluted by adding water to it, while dilute acid can be concentrated by evaporating water out of it. फिर नेक्स्ट हेडिंग क्या है, प्रिपरेशन ऑफ एसिड। एसिड कैन बी prepared from non-metal by 2-stage process. फर्स्ट क्या है, फर्स्ट द non-metal are burned
in air and from oxide of non-metal. Second, the oxide of non-metal dissolve in water. They form as acetic oxide or as acids. For example, non-metal like nitrogen, carbon, sulfur react with oxygen and from nitrogen dioxide, carbon dioxide, sulfur dioxide respectively, which are acidic in nature. When these non-metallic oxide are dissolved in water, they form acid oxide और एसिड्स. ओके, तो इसमें फर्स्ट क्या है, यहाँ पर कार्बन प्लस ऑक्सीजन को दोनों को रिएक्शन करवाया गया है, तो क्या बना है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड. फिर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 प्लस H2O वाटर है. इन दोनों को जब हमने रिएक्शन करवाई है तो क्या बना है कार्बोनिक एसिड H2CO3. सल्फर और ऑक्सीजन दोनों की रिएक्शन हुई है S प्लस O2 की, तो क्या मिलकर बने हुए हैं SO2. इसी तरह से यहाँ पर SO2 और प्लस H2O की दोनों की रिएक्शन हुई है, तो क्या बने हैं H2SO3. उसके बाद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन N प्लस O2 मिलकर क्या बनेंगे NO2. 2NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर दोनों मिलकर क्या बनेंगे नाइट्रिक एसिड. ओके, नाइट्रस एसिड HNO3 HNO2. ओके, उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है SO3 प्लस H2O. ओके, क्या मिलकर बन रहे हैं H2SO4. Acid can be also prepared with the help of some inorganic salt and acid. Hydrochloric acid is prepared by heating common salt and sulfuric acid. 2NaCl प्लस H2SO4 दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा सोडियम सल्फेट बना है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना है Na2SO4 प्लस 2HCl. ठीक, यहाँ पर ये रिएक्शन हुई है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. जो हमने पढ़ाया उसी पे बेस है ये क्वेश्चन. हु आर एसिड प्रिपेयर्ड, एक्सप्लेन विथ देयर केमिकल इक्वेशन. ठीक, तो यहाँ पर हमने इसका आंसर लिख दिया है. इसे अपनी फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा और वर्ड मीनिंग भी आपको अपनी फेयर कॉपी में लिखनी है.